आपके दिल का कोई तकलीफ हो तो आप NICBD में आके 100% मुफ्त इलाज, ना सिर्फ वो ट्रांसप्लांट का मुफ्त इलाज मगर उसका दवाइयों का मुफ्त इलाज, उसका फॉलो अप का मुफ्त इलाज आपको मिलेगा। जो पंजाब को सबसे कम तरीन कीमत का बिजली जाता है, आपको पता है कहां से है? हम इंशाअल्लाह ताला, हमें कोई वफाक से मदद नहीं चाहिए। वो आएंगे मजीद खराबियां करेंगे। इस्लामाबाद का कोई मदद नहीं चाहिए। जलाल साहब ने बहुत से वादे मुझे दिए हैं देने के लिए, आज तो एक दो और रहते हैं। एक तो इसके साथ साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक मुफ्त इलाज और आलमी सतह का मुफ्त इलाज की बात है। आप सूबा सिंध में गिलगित बल्तिस्तान के काफी तादाद मौजूद है। जो भी सूबा सिंध में आके काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आप उनसे पूछें कि हमने कराची से लेके खैरपुर तक क्या दिल का इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए आलमी सतह का NICBD नहीं खोला है? जो अब दुनिया में सबसे ज्यादा जहां मुफ्त इलाज दिल का होता है वो कराची का और पूरा सूबा का जो NICBD का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें होता है। और इसलिए कि ये पीपल्स पार्टी का मंसूबा है, तो ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि ये सूबा सिंध में बना है, ये सूबा सिंध का हुकूमत का पैसा है, तो सिर्फ जो सूबा सिंध में रहने वाले हैं उनका ये वो फायदा हासिल कर सके। आज भी मैं आपको दावत देता हूं, आपके दिल का कोई तकलीफ हो तो आप NICBD में आके 100% मुफ्त इलाज, ना सिर्फ वो ट्रांसप्लांट का मुफ्त इलाज मगर उसका दवाइयों का मुफ्त इलाज, उसका फॉलो अप का मुफ्त इलाज आपको मिलेगा। आपको लिवर किडनी का ट्रांसप्लांट के लिए आपको भारत जाना पड़ता था, अब मुफ्त में हम खैरपुर में यह इलाज आपका करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने कैंसर के इलाज के लिए जदीद तरीन और महंगा तरीन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो लाख लाख डॉलर एक सेशन पे वो बैरून मुल्क इस पे चार्ज करते हैं, हमने वो मुफ्त इलाज सूबा सिंध में शुरू किया। मैं दावत देता हूं, अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार है यहां गिलगित बल्तिस्तान में, वो कैंसर का मरीज हो, दिल का मरीज हो, गुर्दा का, किडनी का, लिवर का मरीज हो, तो आए सूबा सिंध में, मैं आपका मुफ्त इलाज करवाऊंगा। 7 जून के बाद मैं इसलिए जा रहा हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारा हुकूमत बने ताकि आपको यह तकलीफ ना हो, आपको कराची भी ना आना पड़े, आपको सूबा सिंध ना आना पड़े। मैं चाहता हूं कि ये आलमी सतह का मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल्स मैं बल्तिस्तान में बनाऊं, मैं गिलगित में बनाऊं, मैं डियामर में बनाऊं और यहां गिजर में भी बना के दिखाऊं। खास तौर पे स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट किया है कि आपका सब डिवीजन गुपिस में जो हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो निचली सतह के भी हॉस्पिटल्स है उनको हम अपग्रेड करके दिखाएंगे। हमने सूबा सिंध में जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी और बच्चों का जो शराय अमवात होता था वो पूरा मुल्क में सबसे ज्यादा होता था। हमने हर जिला में बच्चों के इलाज के लिए, उनके मदर्स के इलाज के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुफ्त इलाज का जाल बिछाया, जिसके नतीजे में अब शराय अमवात वालदा का भी और बच्चों का भी पूरा मुल्क में सबसे कम जो हो रहा है वो सूबा सिंध में हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला उसी तरीके से हम पूरा गिलगित बल्तिस्तान में इस किस्म के मंसूबे सेहत के सहूलियत ले आना चाहते हैं। बिजली की जो मुतालबा है, हम आज भी जो पंजाब को सबसे कम तरीन कीमत का बिजली जाता है, आपको पता है कहां से है? फैसलाबाद को कब सबसे कम रेट का बिजली कौन बेचता है? सूबा सिंध का रेगिस्तान थरपारकर से कोयला का मंसूबा सबसे कम प्राइस पे हम फैसलाबाद को वो सूबा सिंध पैदा करके देता है। आपको मालूम है
شہر کراچی کو سب سے کم ریٹ، ویسے اگر جو آپ گلگت بلتستان کے لوگ جو کراچی آتے ہیں آپ ضرور 2-3 گالیاں نکالتے ہو کہ الیکٹرک کے لیے جب بھی آتے ہو، مگر اسی کے الیکٹرک کو سب سے کم قیمت کا بجلی کون دیتا ہے، کون بیچتا ہے؟ 250 میگا واٹ کا بجلی گھر سندھ حکومت نے بنایا. ہم نے پہلے کہا وفاق کو کہ ہم آپ بیچتے ہیں، ہم آپ کو بیچتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو زیادہ بجلی ہے. تو پھر ہم نے وہ کراچی کو بیچنا شروع کر دیا، اور سب سے کم ریٹ پہ جو کراچی کو بجلی جاتا ہے وہ نوری آباد کو وہ پاور پلانٹ سے جاتا ہے. کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1970s میں گلگت بلتستان کا قائد عوام نے اسٹڈی کروایا کہ یہاں سے کتنا بجلی پیدا ہو سکتا ہے، اور تب کا رپورٹ کے مطابق آپ 50,000 میگا واٹ پیدا کر سکتے ہو. 50,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی. اور یہ وفاقی وزیر آ کے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم 4 حکومتیں 5 حکومتیں کے بعد آپ کو 100 میگا واٹ دلوائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی، ہمیں کوئی وفاق سے مدد نہیں چاہیے. وہ آئیں گے مزید خرابیاں کریں گے. اسلام آباد کا کوئی مدد نہیں چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو گلگت بلتستان کا 50,000 میگا واٹ کا کیپیسٹی ہے، میں اور آپ مل کے نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا پورا ضروریت تو آپ کا ہوگا، آپ کو دلوائیں گے، پھر ہم بھی بیچیں گے. گلگت بلتستان انشاءاللہ تعالی اپنا پیدا کیا گیا 50,000 میگا واٹ بجلی سے پاکستان کو، اسلام آباد کو یہ بجلی بیچیں گے. اور ان کو میں کہتا ہوں فکر نہ کرے، جیسے میں نے فیصل آباد کے لیے کیا، جیسا میں نے کراچی کے لیے کیا، انشاءاللہ تعالی یہ سب سے کم ریٹ پہ ہم آپ کو گلگت بلتستان سے یہ بجلی بیچیں گے. یہاں کے عوام کو فائدہ ہوگا، یہاں کے عوام کا معاشی ترقی ہوگا، اور پاکستان کا بھی اس میں انشاءاللہ تعالی ترقی ضرور ہوگا. 2-3 جلال صاحب نے بہت سے وعدے مجھے دیے ہیں دینے کے لیے، آج تو 1-2 اور رہتے ہیں. ایک جو بالکل جائز بات ہے، اس لیے میں تو اب اتنے دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں، ادھر کیمپین بھی کرتا رہا ہوں اور پاکستان سے رابطہ میں بھی رہنا پڑتا ہے، تو آپ کے obviously کنیکٹیوٹی کا ایشوز ہے، انٹرنیٹ کے ایشوز ہے. اب کسی کو یاد ہو یا نہ ہو کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تو شہید بی بی نے پاکستان کو آپٹک فائبر کا ٹیکنالوجی دلوایا جس سے یہ سارا کمیونیکیشن ہوتا ہے. اب تو ہم نیا دور میں آ چکے ہیں. اب نہ صرف ہم چین سے یہ آپٹک فائبر لے سکتے ہیں اور گلگت بلتستان تک وہ کنیکٹیوٹی دلوا سکتے ہیں، مگر ہم ساتھ ساتھ جو اب سیٹلائٹ ٹیکنالوجی موجود ہوتا ہے، سٹارلنک کا ٹیکنالوجی موجود ہوتا ہے، اور وہ تار اور آپٹک فائبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتا. ہم سیٹلائٹ کے تھرو اگر سٹارلنک پاکستان میں آ جاتا تو ہم پورا گلگت بلتستان کو کنیکٹیوٹی بھی دے سکتے ہیں. اس صورت میں آپ نہ صرف صحیح معنوں میں آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کو کنیکٹیوٹی ملے گا، آپ کو اس کا معاشی فائدہ اس طریقے سے ہوگا. اب اے آئی اور ڈیٹا سینٹر کے زمانے میں یہ دور ہے اس کا کہ لوگوں کو چاہیے، ان کو چاہیے ایسے علاقہ جہاں ان کو چیپ بجلی ملے، جو ٹھنڈ ہو، تاکہ وہ اپنا ڈیٹا سینٹرز قائم کرے اور یہ اے آئی کا کمپیوٹنگ جو ہونا ہے وہ ہو. تو اگر میرا سٹار لنک ادھر ہوگا، اگر میرا چین سے آپٹیکل کیبل ہوگا، تو نہ صرف آپ کا یہ جو ڈیوائسز ہے اور آپ جو نوجوانوں کا شوق ہے سوشل میڈیا کا یا ڈیجیٹل کاروبار کرنے کا وہ پورا کر دیں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم پاکستان میں ایک دنیا کا لیڈنگ انڈسٹری ان پہاڑوں کے درمیان کھڑا کر سکتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، تاجکستان روڈ کا ذکر ہوا. جب میں
वजीर खारजा था तो मैंने बहुत कोशिश की कि इस पे अमल दरामद हो। अब मैं सदर ज़रदारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी तरक्की इस मुल्क में हुआ है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में, सूबा सिंध में, सूबा पंजाब में, बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा में हुआ है, वो सदर ज़रदारी के 2 कामयाबियों की वजह से हुआ है। एक, सदर ज़रदारी ने हमें 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड दिया, जिसने इन तमाम सूबे को वो वसाइल दिए कि मैं सूबा सिंध में मुफ्त इलाज का जाल बचा सका, सूबा पंजाब में वो अपने काम कर सके। और दूसरा, CPEC की मंसूबा, कि CPEC की मंसूबा की वजह से तमाम सूबों को ये मौका मिला, यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। तो मैं सदर ज़रदारी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले दौर में आपने हमें CPEC दिया, अब दूसरा दफा तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि कोई सिविलियन दूसरी दफा सदर पाकिस्तान बना है, और आपने ये रिकॉर्ड भी कायम करना है कि आपने CPEC तो पूरा पाकिस्तान को दिया, मेरा गिजर के अवाम के लिए, मेरा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए ये तजाकिस्तान रोड इंशाअल्लाह ताला हम खोलेंगे, ताकि ना सिर्फ आपका कारोबार के लिए मगर टूरिज्म के लिए। वैसे टूरिज्म का बहुत बुरा गिलगित बल्तिस्तान में स्कोप है, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब जो टूरिज्म नेक्स्ट जो टूरिज्म हब बनेगा वो आप ही का गिजर होगा, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इस पे अमल दरामद करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 3 नस्लों का साथ है, 3 नस्लों का ट्रैक रिकॉर्ड है, और हम वो जमात है जो आपकी तरह हुकूक के लिए लड़ते हैं, हकूक पे सौदाबाजी नहीं करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हक हाकमियत का हकूक, हक मलकियत के हकूक और हक रोजगार के हकूक भी हम दिलवा के देंगे। बाकी सियासी जमातें तो मैंने बताया ना, ये NFC का 18वीं तरमीम का तो सबसे ज्यादा फायदा माली तौर पे तमाम सूबों को हुए, मगर सबसे ज्यादा फायदा सूबा पंजाब को हुआ था। और अगर वो लोग सूबा पंजाब का 18वीं तरमीम का फायदा, सूबा पंजाब की NFC का जो फायदा है, उसको अगर वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो आपका कौन सा 18वीं तरमीम का या आईनी हकूक का या माली वसाइल देंगे? वो पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि 7 जून को पसंद ना पसंद को छोड़े, पाकिस्तान का सियासत को छोड़े, किसी का ऑपोजिशन में है, कोई हुकूमत में है, आप पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने बारे में सोचे और अपने लिए, अपने हकूक के लिए, अपने हक हाकमियत के लिए, अपने हक मलकियत के लिए और आपने अपना हक रोजगार के लिए इस तीर पे मोहर लगाना है। पूरा गिलगित बल्तिस्तान में हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत की हुकूमत बनाना है। जियाला वजीर आला चाहता हूं ताकि मैं आप जियालों का खिदमत कर सकूं। आखिर मैं अपने जो उम्मीदवार मौजूद है, मेरा भाई पीर सैयद जलाल शाह साहब, जिनका वालिद मरहूम पीर सैयद करामुल्लाह साहब का हम मिस भी करते हैं, और मैं समझता हूं कि जिस अंदाज से मैं अपने बड़ों का जो मिशन है वो आगे लेके जाना चाहते हैं, वैसे ही मेरा भाई पीर जलाल साहब जो है वो अपना वालिद को मिशन को आगे लेके जाना चाहता है। और लास्ट टाइम मेरा भाई के साथ नाइंसाफी हुआ, इस दफा इंशाअल्लाह ताला वैसे नहीं होगा। गिजर 2 से GB20 से हमारा नजीर अहमद एडवोकेट साहब, स्पीकर साहब मौजूद है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इंशाअल्लाह ताला अब हम मिलके काम कर रहे हैं। आपने एक बार फिर तीर पे मोहर लगा के इस दफा GB20 गिजर 2 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार स्पीकर साहब को जितवाना है। और गिजर 3 का
محمد ایوب شاہ صاحب کو اب یہ نہیں رہ سکتا نا، مجھے 3 کا 3 چاہیے، 3 کا 3 سیٹیں، 3 کے 3 سیٹیں، تاکہ میرا نوجوان کا بھی آواز اسمبلی میں ہو، میرا اسپیکر صاحب کا آواز تو اسپیکر کے بغیر کیسے چل سکتا، اور میرا جیالہ کے بغیر تو مزہ نہیں آتا۔